फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ही नाम आता है। ये फंड पिछले 10 सालों में इस कैटेगरी को डोमिनेट भी कर रहा है। इसी वजह से निवेशकों ने इस फंड में दबाकर इन्वेस्ट भी किया है, जिसकी वजह से इसका लेटेस्ट एयूएम 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम फंड को बेसिक से लेकर इसके एडवांस तक रिव्यू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये फंड अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो फंड 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एयूएम पार कर चुका है, वहाँ पर ये अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, फंड के रिव्यू की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। पराग पारिक का ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका एक अच्छा लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1,03,868 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि फंड काफ़ी ज़्यादा एसेट साइज को मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.63% है और कैटेगरी एवरेज का 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता, 2022 से मिस्टर रुकुन ताराचंदानी और 2023 से मिस मानसी करिया मैनेज कर रही है। कुल मिलाकर इस स्कीम में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी है। साथ ही साथ एयूएम बढ़ने के साथ में इन्होंने अपने फंड मैनेजर्स की संख्या में भी थोड़ा इजाफा किया है। यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 100% टाइम्स ला कर दिए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ में जो मोर देन 20% के रिटर्न्स है वो 5 सालों के पीरियड में वो 49.67% टाइम्स ला कर दिए हैं। साथ ही लोअर रिटर्न्स की बात करें जो कि 0 से 8% के हैं, वो 5 सालों के पीरियड में ओनली 2.59% टाइम्स आए हैं, जो कि ये बता रहा है कि फंड ने लोअर रिटर्न्स बहुत ही कम बना कर दिए हैं और फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मौजूद है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का हो जाता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू पराग पारिक में 17,97,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 13,51,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एसआईपी के मामले में फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया करके दिया है। वहीं पर दूसरी ओर 10 साल पहले यदि इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज की डेट में उसकी मैच्योरिटी 5,43,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,37,000 रुपीज़। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.52% है, बेंचमार्क के 14.20% है और यहाँ पर फंड की रैंक 35 फंड्स में से फर्स्ट रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 25.50% है और बेंचमार्क के 22.67% है, जहाँ पर फंड की रैंक 53 फंड्स में से 10th रही है। यदि लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 23.50% है और बेंचमार्क के 19.65% है और यहाँ पर फंड की रैंक 69 फंड्स में से 14th रही है। यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 9.63% है और बेंचमार्क इंडेक्स के 1.67% है, जहाँ पर फंड की रैंक 88 फंड्स में से 4th रही है। ओवरऑल देखा जाए तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसके रिटर्न्स बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से लगभग 4% से भी ज्यादा हैं, जो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जा सकता है। यदि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो देखें तो ये फंड का 84 है और कैटेगरी एवरेज का 96 है। तो इसका मतलब यह है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से बढ़ता है तो ये फंड 8.40% से बढ़ता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। वहीं पर यदि डाउनसाइड देखें तो ये फंड का 32 है और कैटेगरी एवरेज का 86 है। तो इसका मतलब यह है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से करेक्ट होता है तो ये फंड ओनली 3.20% से करेक्ट होता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। तो इसका मतलब यह है कि ये फंड बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कि किसी भी फंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट के साथ में तो कोई भी फंड बढ़ जाएगा, लेकिन जब बात आती है मार्केट वॉलेटिलिटी की तो ये फंड वहाँ पर स्टैंड आउट परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिस्क रेशियोज पर भी नज़र डाल लेते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 8.82% है और कैटेगरी एवरेज का 1.68% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है
तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.58 है और कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड का बीटा काफ़ी बढ़िया है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट बीटा है। वहीं पर इसका साप रेशियो देखें तो ये 1.89 है और कैटेगरी एवरेज का 0.78 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में सेकंड रैंक है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया हैं, जहाँ पर हमें कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। यदि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये 87 है, जो कि AUM बढ़ने के साथ में थोड़े बढ़ते भी गए हैं। वहीं पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 50.82% है। यदि पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 3.60 है और PE रेशियो 18.79 है। तो यहाँ पर यदि फंड का PE देखें तो ये निफ्टी 500 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल दिखाई दे रहा है, जो कि फंड के लिए एक बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। साथ ही फंड के पोर्टफोलियो में 19.45% डेट में इन्वेस्टेड है और 2.43% कैश में पड़ा हुआ है। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये ओनली 16.20% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। तो यहाँ पर फंड की स्ट्रेटेजी ये है कि ये फंड स्टॉक्स को बाय करता है और लंबे समय तक होल्ड करता है। सो यहाँ पर इसी स्ट्रेटेजी की वजह से रिस्क की मात्रा काफ़ी कम रहती है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 93.73%, मिड कैप कंपनीज में 2.87% और स्मॉल कैप कंपनीज में 3.40% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है, जो कि इसके रिस्क की मात्रा को काफ़ी कम कर देता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट होने की वजह से इसके रिटर्न्स पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। बावजूद इसके फंड के रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। यदि फंड के टॉप सेक्टर्स का एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। आप यहाँ पर फंड के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी। खास बात यह है कि यह फंड इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में US मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक ही फंड के साथ में हमारे पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाइड कर देता है। देखा जाए तो फंड का AUM अभी 1 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें कि फंड का मोर देन 90% एलोकेशन तो ओनली लार्ज कैप कंपनीज में है। सो जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनके स्टॉक्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी हमेशा हाई बनी रहती है, लेकिन ऐसा हमें स्मॉल कैप फंड्स में नहीं देखने को मिलता। यदि फंड के टॉप स्टॉक्स का मार्केट कैप देखें तो ये HDFC का 15 लाख करोड़ रुपए है, बजाज होल्डिंग का 1.5 लाख करोड़ रुपए है, पावर ग्रिड का 2,70,000 करोड़ रुपए है, अमेजोन का देखें तो ये 2.39 ट्रिलियन है और मेटा का 1.80 ट्रिलियन है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर हाई AUM तो फंड के लिए अभी के समय कोई भी कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे जैसे फंड का AUM बढ़ता जाएगा, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स में जरूर इजाफा हो सकता है। किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो नो डाउट ये फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड माना जा सकता है। फंड में कई पॉजिटिव्स निकल कर आते हैं, जैसे कि बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन, हाईएस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड, लोएस्ट वॉलेटाइल फंड इन द कैटेगरी, स्टेबल नेचर फंड और US मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि ये फंड गिरते हुए मार्केट में तो बाकी फंड्स के मुकाबले बहुत कम गिरता है, लेकिन बुल मार्केट में ये फंड उतना तेजी से नहीं भाग पाता। लेकिन फिर भी फंड के रिटर्न्स बैलेंस आउट होकर बाकी फंड्स के मुकाबले काफी बेटर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर किए गए एनालिसिस के बेसिस पर दिखाई दे रहा है कि ये फंड आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।